हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग फिर से आ चुके हैं मुंह उठा के पढ़ने के लिए। वेरी गुड। वर्षा, विकास, प्रदीप, सत्या अभी कैसे हैं? वर्षा पूछ रहे हैं क्या कोई व्हाट्सएप ग्रुप है? व्हाट्सएप ग्रुप किस लिए? इतने सारे बच्चों को व्हाट्सएप हैंडल नहीं कर सकता है भाई। व्हाट्सएप बस दो लोगों की गुफ्तगू में काम आता है। ठीक। तो हम लोग सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चे। और आज सिंप्लीफिकेशन कि लगभग हम समापन की ओर है, अंतिम चरण की ओर। फॉर्मूले पे, ठीक है ना? देखिए, सिंप्लीफिकेशन में स्क्वायर क्यूब रूट हमने सीख लिया। फॉर्मूले पे, अलजेब्रा के फॉर्मूले पे जो सवाल आते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं। कल की क्लास में मैंने सिंप्लीफिकेशन में जो कॉमन लेने वाले सवाल होते हैं, जिनमें कॉमन लेके आपको काटाकूटी करनी होती है, वो भी मैंने आपको कल सिखा दिया था। ठीक है ना? सारे लेटेस्ट सवाल ही बच्चों में आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, कोई कसर हम छोड़ेंगे नहीं। अब आपके सामने अगला सवाल, अगला टाइप आ जाता है स्क्रीन पर, 55 नंबर। जी, हम जानना चाहते हैं बच्चे इसका मान क्या होगा, जरा करके बताओ। आप कहोगे सर ये क्या बवाल है, कुछ भी पूछ रहे हैं सर आप हमसे। देखिएगा बच्चों, अगला कंसेप्ट सब लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे बच्चों। मैंने आपको ए प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर अच्छे से पढ़ा दिया, उस पर सवाल भी करवा दिए। अगर स्टूडेंट आपसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पूछा जाए कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी ए, ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी ए। ये कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का मतलब है ए प्लस बी प्लस सी की दो बार गुणा करना। ए प्लस बी प्लस सी गुणा ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी की अगर आप दो बार गुणा करेंगे बच्चों तो यही आएगा। उतना आपको जानने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आपको रिजल्ट याद रखना है। अच्छा विकास भाई, ठीक है ना? तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी ए है। मैं यहां से दो कॉमन भी लेके लिखा जा सकता है। अगर आप यहां से दो कॉमन ले लेंगे बच्चों तो क्या रह जाएगा ब्रैकेट में, ए बी प्लस बी सी प्लस सी रह जाएगा। ठीक है भैया? स्टूडेंट, अगर इसी हिसाब से मैं आपसे ये पूछने लगूं कि ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताओ जरा, कि ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, हम आपसे ये पूछने लगे। ये आपको अलजेब्रा में भी सिखाऊंगा, दो दो बार सिखाना पड़ेगा मुझे आपको। सिंप्लीफिकेशन में भी हम सीख रहे हैं, ये मैं आपको अलजेब्रा में भी सिखाऊंगा। ठीक है ना? बट अलजेब्रा में और सिंप्लीफिकेशन में सवाल बिल्कुल अलग तरीके के हैं। ठीक है? ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताइएगा स्टूडेंट्स। तो आप कहोगे सर बस कुछ नहीं किया, बी की जगह माइनस बी रख दिया, बी की जगह माइनस बी रख दो, ए स्क्वायर प्लस बी की जगह आपने कुछ नहीं किया, माइनस बी रख दिया, माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही रहेगा भैया। बी की जगह माइनस बी रखेंगे तो माइनस का 2ab हो जाएगा, बी की जगह माइनस बी रखूंगा तो माइनस का 2bc हो जाएगा। भाई सी और ए में कोई फर्क नहीं है, 2ca हो गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर 2ca, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों। चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर करो चाहे नेगेटिव का, पॉजिटिव ही आएगा। ये माइनस बी का स्क्वायर क्या है बच्चों? माइनस बी का जो होल स्क्वायर वो बी स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि जहां दोनों जगह बी है तो दोनों ही जगह नेगेटिव आ गया। ये रिजल्ट बन जाएगा मेरे प्यारे भाई। बात समझ में आई कि नहीं आई? 9th क्लास में फॉर्मूला आता है आपको, अगर ध्यान हो तो, कि भाई यहां दोनों जगह बी आ रहा है, दोनों ही जगह नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? सभी बच्चों को बात क्लियर है? ठीक है ना? अब जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूं कि ये बताओ जरा कि ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, माइनस सी का। तो आपको घबराना नहीं है, ए स्क्वायर सी की जगह बस माइनस सी रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए माइनस सी का, जब आप माइनस सी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस सी स्क्वायर आएगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, ए और बी दोनों पॉजिटिव है, 2ab है। सी की जगह बस माइनस सी रखना भाई। इन दोनों की गुणा करेंगे बी और सी की तो माइनस का 2bc आएगा, माइनस ए और सी की गुणा करेंगे सी नेगेटिव है तो माइनस का 2c आएगा मेरे प्यारे भाई। तो रिजल्ट ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पे सवाल देखो, ये वाला सवाल है आपके सामने, एक ही सवाल में करवाऊंगा। ठीक है? आसान सी बात है, बताओ बच्चों क्या उत्तर है इस सवाल का। सोचने की कोशिश करो मेरे प्यारे बच्चों। केशव देखने कमेंट क्यों नहीं चल रहे यार? इसको आपको सिंप्लीफाई करना है मेरे प्यारे भाई, सिंप्लीफाई। इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। अगर मेरे प्यारे भाई ध्यान से आप देखेंगे इस बात को, तो ऊपर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। ए बी देखो इन दोनों गुणा हो रही है, ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी, इन दोनों गुणा हो रही है प्लस सी। यानी कि ऊपर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ऊपर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, नीचे क्या है? नीचे ए प्लस बी प्लस सी है। नहीं नहीं, गड़बड़ है भैया, दशमलव का फर्क है भाई। यहाँ नीचे ना एक डेसिमल एक्स्ट्रा है। ऊपर 0.1 है तो नीचे 0.01 है, ऊपर 0.01 है तो नीचे 0.001 है, ऊपर 0.009 है तो नीचे 0.0009 है। तो बच्चों नीचे ना एक डेसिमल एक्स्ट्रा है। बात तो वही है, नंबर तो सेम है लेकिन नीचे एक डेसिमल एक्स्ट्रा है। एक डेसिमल आपको परेशान ना करे तो हमको क्या करना होगा? नीचे एक दशमलव फालतू, नीचे से एक दशमलव आपको हटाना है। दशमलव कब हटेगा? जब 10 से गुणा। तो हम ऊपर नीचे मेरे प्यार में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे आंसर हर में 10 से, कि जब नीचे 10 से गुणा करेंगे मेरे प्यार भी तो क्या बचेगा? 10 की 0.01 में गुणा होगी 0.1 आएगा, इसकी इसमें गुणा होगी 0.01 आएगा, इसकी इसमें गुणा होगी 0.009 आएगा। मैं लिख नहीं रहा, हाथ जुड़वा लो, हर चीज को लिखा नहीं जा सकता मेरे दोस्तों, बिना लिखे आपको समझना है। 10 से अंदर गुणा होगी तो 0.1 आएगा, 10 की इसमें गुणा होगी 0.01 आएगा, 10 की इसमें गुणा होगी 0.009। खुद से लिख लिया करो। तो क्या अब ये वही नहीं बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी। ये दो कॉमन लेके लिखा हुआ है, यानी कि ऊपर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है बच्चों, और नीचे क्या है? नीचे ए प्लस बी प्लस सी से आप भाग दे रहे हैं, तो बचेगा क्या? बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी आना चाहिए भाई। ए का मतलब क्या है? 0.1, बी का मतलब क्या है? 0.01, और सी का मतलब क्या है? 0.009। लेकिन ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, ये ऊपर 10 से गुणा भी है बेटा, 10। अरे भैया ये नीचे वाली जो चीज है ये ए प्लस बी प्लस सी बन गई। जो नीचे वाली चीज है वो क्या है? जब नीचे अंदर 10 से गुणा करेंगे तो ये ए प्लस बी प्लस सी बनेगा। ठीक है भाई? तो ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, लेकिन ऊपर मल्टीप्लाई बाई 10 है, तो क्या आएगा मेरे दोस्तों? यानी कि बी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर आएगा 1.19। इसको जब मैं ऐड करूंगा 0.119 आएगा। 0.119 को 10 से गुणा करेंगे तो 1.119। ये कितना हो गया बच्चों? 0.119। ठीक है? गुणा 10 करेंगे तो 1.19। क्लियर? आपको इस सवाल में इतना भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप दशमलव को इग्नोर करके केवल न्यूमेरिकल पार्ट भी देख लो तो भी यही उत्तर आने वाला, अगर आप न्यूमेरिकल पार्ट पे भी ध्यान देंगे। ठीक है? काफी अच्छा सवाल है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, बहुत ही प्यारा और उम्दा सवाल है बच्चों, बहुत उम्दा। समझने की कोशिश करो नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले आपके सामने आएगा बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट। ठीक है जी? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। बच्चों अगर मैं आपसे ए प्लस बी का होल क्यूब पूछूं कि ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या है, जवाब दीजिएगा। ए प्लस बी का होल क्यूब, हमने स्क्वायर पढ़ लिया। ये केशव देखना कमेंट क्यों नहीं चल रहे? ए प्लस बी का होल क्यूब मतलब ए प्लस बी की 3 बार गुणा कर लो। ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी की 3 बार गुणा। अगर आप इनकी 3 बार गुणा करोगे छोटे बालक की तरह तो वही रिजल्ट आएगा जो मैं आगे लिख रहा हूं कॉपी में। अभी ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर।
बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे प्यारे भाई आप इसको ध्यान रखो बहुत अच्छी तरीके से। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इन तीनों की गुणा आप करोगे तो यही आएगा मेरे दोस्तों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। देखो बच्चों इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इस बात को स्टूडेंट ऐसे भी लिखा जा सकता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बच्चों यहाँ 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यहां से भैया यहां से 3ab कॉमन आ जाएगा, आप यहां से 3ab कॉमन ले सकते हैं, यहां से ना यहां से 3ab कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों, a प्लस बी बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। स्टूडेंट्स ये हो गया a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला, आपको जानकारी में होना चाहिए। प्लस बी क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब, 3ab कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में a प्लस बी आएगा। चलिए यार कमेंट, ठीक है दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दोनों तो आपको ध्यान रखनी है, ये आपको दोनों ही ध्यान रखने मेरे प्यारे, दोनों ही क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर। ना ये मुझे दिखाई दे रही बात मेरी ए क्यू प्लस बी क्यू, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूं ए क्यू प्लस बी क्यू की, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ये क्या होगा भाई, ये जो 3ab इंटू ये जो 3ab गुणा ए प्लस बी है राइट साइड में इधर चला जाएगा लेफ्ट साइड में, तो क्या बचेगा ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होगा बच्चों ए प्लस बी का होल क्यू। जब बेसिक बेसिक कहते हो ना यही बेसिक है, इससे नीचे कुछ नहीं पढ़ना, इससे नीचे तो आपका स्कूल का है क्लास। ए क्यू प्लस बी क्यू अगर आपको निकालना है तो ये जो चीजें इधर चला जाएगा मेरे दोस्तों, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल क्यू, ये पूरा का पूरा मटेरियल आप उठा के इधर ले आओ तो नेगेटिव हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है चल गए, समझ में आया। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, यही आ गया। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। अब इससे नीचे में कुछ पढ़ा नहीं सकते, इससे नीचे आपका सिलेबस नहीं है, क्लियर है। अगर बच्चों यहां से a प्लस बी कॉमन ले लें, देखो a प्लस बी स्टूडेंट यहां पर भी है और a प्लस बी बच्चों यहां पर भी है, यहां पे a प्लस बी की पावर 3 है, तो मैं a प्लस बी कॉमन ले लेता हूं बच्चों, क्या करूंगा a प्लस बी कॉमन ले लूंगा, पावर 3 में से अगर एक a प्लस बी कॉमन चला जाएगा तो बचेगा क्या, a प्लस बी की पावर 2 बचेगा ना, a प्लस बी की पावर 2 बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, माइनस यहां a प्लस बी चला जाएगा कॉमन तो क्या बचेगा 3ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। आप बोलोगे हाँ जी बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया बच्चों, यानी कि a क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बन गया, a क्यू प्लस बी क्यू बराबर a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, याद रखना भूलना मत कभी जिंदगी में, ठीक है भाई, a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। इस बात को थोड़ा और सिंपल करके लिखा जा सकता है a प्लस बी इंटू ब्रैकेट में मेरे प्यारे भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। क्या होता है बच्चों ये, अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर देखूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसमें से आपको क्या करना है 3ab घटाना है, यही है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसमें से 3ab घटाना है। स्टूडेंट अगर आप 2ab में से 3ab घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2ab में से 3ab घटाएंगे तो माइनस का ab नहीं हो जाएगा, माइनस का ab। आप बोलोगे हाँ जी सर माइनस का ab हो जाएगा, तो बचा क्या मेरे दोस्तों, ब्रैकेट में बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो यही है, a क्यू प्लस बी क्यू बराबर a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। हद से ज्यादा, सबसे ज्यादा एग्जामिनर इसी पे सवाल पूछता है, a क्यू प्लस बी क्यू बराबर a प्लस बी इंटू ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। रोहित कह रहे रहने दीजिए, ये हमें याद है। रोहित तुम्हें तो याद है, मैं मानता हूं आपको याद है, लेकिन बैच में ऐसे बालक भी हैं जिनको याद तो बहुत दूर की बात है, इसको देख ही पहली बार रहे हैं कि ऐसी कुछ चीज ब्रह्मांड में एग्जिस्ट भी करती है। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये फॉर्मूले आपको केवल सीधे उल्टे सीधे दाएं बाएं ऊपर आड़ा टेढ़ा हर तरीके से याद होना चाहिए। अब जैसे मैं आपसे यही पूछने लगूं कि बताओ जरा ए क्यू प्लस बी क्यू को, ए क्यू प्लस बी क्यू को मेरे दोस्तों ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से भाग देने पर क्या आएगा। मैं आपसे ये पूछने लगूं कि ए क्यू प्लस बी क्यू को ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से भाग देने पर क्या आएगा। नितेश कह रहे वैसे स्टूडेंट 10th पास कैसे हो गया यार, सब सरकार की कृपा है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ये हुआ ना, अगर स्टूडेंट्स को बटे में आप ले आओगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी को, तो ए क्यू प्लस बी क्यू को ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से भाग देंगे तो ए प्लस बी आएगा मेरे दोस्त। आपको ये भी पता होना चाहिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों, क्लियर है। ठीक, आगे चलते हैं। ये सभी ने देख लिया, कॉपी में उतार ले, साथ साथ उतारते रहा करो, आपको आता है तो भी एक बार रफ में उतार लो जल्दी जल्दी से, ठीक है। अब ये तो हो गया प्लस वाला, इसी तरीके से माइनस वाला भी सीखेंगे, इसको थोड़ा जल्दी बताऊंगा, इतना टाइम नहीं लेंगे बच्चों। ए माइनस बी के होल क्यूब का क्या फॉर्मूला है, ए माइनस बी के होल क्यूब का, जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब है तो बी की जगह माइनस बी रख दो मेरे दोस्तों, तो ए माइनस बी का होल क्यूब है बच्चों ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बी की जगह माइनस बी रखना है, माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला है मेरे दोस्तों, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, अपनी कॉपी में उतार लो बेटा। यहाँ पे देखो बी, बी की जगह माइनस फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, बी की जगह माइनस बी रखेंगे तो माइनस बी का क्यू हो जाएगा, 3a स्क्वायर, बी की जगह माइनस बी रखेंगे तो माइनस 3a स्क्वायर बी हो जाएगा ये, ठीक है बच्चों। स्टूडेंट यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, आप बोलोगे हाँ सर यहां से कॉमन लेके आप लिख लो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। बच्चों यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से माइनस का 3ab कॉमन आ रहा है, माइनस का 3ab, क्लियर है। यहां से क्या कॉमन आ रहा है 3ab माइनस 3ab कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या बचेगा a माइनस b बचेगा, माइनस का 3ab कॉमन आ रहा है माइनस 3ab, यहां से a बचेगा, यहां से माइनस b बचेगा, प्लस में से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस बचता है। तो बच्चों ये फॉर्मूला हो गया a माइनस b के होल क्यूब का, आपको पता होना चाहिए कि a माइनस b क्यूब का फॉर्मूला बराबर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, दोनों फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, भूलना मत। आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं भूलूंगा मरते जन्म तक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, है भी दोस्त, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं जी।
अब स्टूडेंट इस चीज को ध्यान से देखो, ए क्यू माइनस बी क्यू। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू क्या होगी, ए क्यू माइनस बी क्यू की, तो आप सभी लोगों को एक सांस पे जवाब देना चाहिए कि सर ये माइनस थ्री ए बी, ए माइनस बी है, ये इधर आओ, इसको इधर आप फेंको तो पॉजिटिव हो जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस ये माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी जब इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस थ्री ए बी, प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में बचेगा मेरे प्यारे भाई ए माइनस बी। आप बोलोगे हाँ जी सर, इसमें एक पैसे का संदेह हमें नहीं है, क्लियर है। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं स्टूडेंट कि ए माइनस बी यहां भी है, ए माइनस बी यहां भी है, ए माइनस बी हम लोग कॉमन ले लेंगे, ए माइनस बी हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां से बचेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस यहां से बचेगा स्टूडेंट थ्री ए बी। यस और नो, आप बोलोगे जी बिल्कुल यही बचेगा। नाउ लिसन केयरफुली करेंगे आप लोग। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू मेरे दोस्तों ए माइनस बी, ब्रैकेट में क्या आएगा मेरे दोस्तों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस थ्री बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी में थ्री ए बी जब आप जोड़ेंगे तो प्लस ए बी हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आया, ठीक है, थ्री ए बी माइनस टू बी तो प्लस ए बी हो जाएगा। यानी कि फॉर्मुला बन गया ए क्यू माइनस बी क्यू, सबसे इंपॉर्टेंट है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यस और नो, आप बोलोगे हाँ जी सर। अबे हर तरीके से आपको याद होना चाहिए। अगर हम आपसे ये भी पूछने लगे ना कि ए क्यू माइनस बी क्यू को भाग करके बताओ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, तो क्या आएगा जरा बताना आप मुझे, क्या आएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू को बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी करेंगे तो बच्चों ए माइनस बी आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट। खूब सवाल इस पे आता है। मैं आपसे ये पूछने लगूं कि जरा ये बताओ क्या आएगा, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए क्यू माइनस बी क्यू, जरा इसकी वैल्यू को आप बताना बच्चों क्या आएगा, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए क्यू माइनस बी क्यू, फटाफट कर रहे हैं। जल्दी बताइएगा, ए माइनस बी अपॉन, पागल हो गए सब लोग हैं, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए क्यू माइनस बी क्यू। अरे भैया ए क्यू माइनस बी क्यू का जब आप नीचे फॉर्मुला लिखोगे, नीचे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मुला लिखोगे ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ऊपर नीचे से ए माइनस बी कट जाएगा, बचेगा क्या, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आएगा, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उल्टा है ये, वन अपॉन आएगा, वन अपॉन, समझ में आया, वन अपॉन आएगा, नीचे फॉर्मुला खोलेंगे आप ये वाला, जब नीचे फॉर्मुला खोलेंगे तो ऊपर से ए माइनस बी कट जाएगा, बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बचेगा। बहुत ही अच्छा। अगर आपको ये दोनों ही सरल अच्छे समझ में आई हो, ये बेसिक है, हर बच्चे को मैंने समझाया, इससे नीचे कोई बच्चा पढ़ने की उम्मीद करता है तो यहां नहीं, 8वीं क्लास में जाके पढ़ें। सवाल नंबर 56 से हम शुरू करेंगे, जी बताइएगा। अब इसी पर बेस्ड सवाल करिए बच्चों, करो बच्चों, इसका क्या आंसर है। मैक्सिमम बच्चे इस सवाल को गलत करेंगे, मैक्सिमम बच्चे। विपिन कह रहे सर आज एमपी बोर्ड का रिजल्ट आया, सबके 90% हैं, सब सलाह मांग रहे हैं, क्या करें, हमने बोल दिया गगन सर की क्लास ले लो। वेरी गुड, ऐसा है क्या जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या है बताइए, कितने बच्चे इसको कर पाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप इसको सॉल्व करने लगे ना, क्यूब करो फिर जोड़ो तो पागल हो जाओगे। ये सिंप्लीफिकेशन सवाल है, ये इसमें सिंप्लीफिकेशन करने जैसा कुछ है नहीं। आपको पहले ये पहचानना पड़ेगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, फिर उस फॉर्मूले को लगाना पड़ेगा और फिर आपको कैलकुलेशन करनी है, सीधी कैलकुलेशन नहीं करनी है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ये देखो क्यूब है, क्यूब को देख के समझ में आ गया कि क्यूब वाला फॉर्मूला लग रहा होगा, फिर गलती कर रहे हैं आप लोग। ध्यान सुनिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी, और ये प्लस वन है बेटा। आपने तो फॉर्मुला पढ़ा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये ए प्लस बी ब्रैकेट में कहां चला गया, देखो 0.78 और 0.22 1 होता है मेरे प्यारे भाई, इन 0.78 और 0.22 1 होता है, यानी कि ब्रैकेट में, यहां ब्रैकेट में 0.78 प्लस 0.22 भी आना था, तभी तो पूरा फॉर्मुला बनता, तभी तो पूरा फॉर्मुला बनता, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ब्रैकेट में, इंटू गुणा में है ए प्लस बी, लेकिन उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 0.78 में जब 0.22 जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा, उसको एग्जामिनर लिखा ही नहीं। इसी का तो फायदा उठाता है कि छोटी छोटी बातों को बच्चे ध्यान नहीं देते। तो बच्चों अब ये पूरा फॉर्मुला बना, पूरा फॉर्मुला कहां से कहां तक बना, यहां से यहां तक का पूरा फॉर्मुला है ये, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, क्या है, ए प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी मतलब 0.78 में 0.22 जोड़ेंगे तो 1 का क्यूब है मेरे दोस्तों, 1 का क्यूब, और ये प्लस 1 अलग है, इसका फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है, अलग है प्लस 1, यानी कि 1 + 1 2 इस सवाल का आंसर है, ना कि सवाल का आंसर 1 है। समझ में आया। आगे चलते हैं, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 57, करो बच्चों सवाल का क्या आंसर है। हां जी, इतना आसान आता है पेपर में, ठीक है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो। फॉर्मुला देखो पहले, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी बी स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, थ्री ए बी स्क्वायर, ठीक है, ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, किसका फॉर्मुला बन गया है, ये ए माइनस बी का होल क्यूब बन गया। समझ नहीं आया तो आगे बढ़ जाओ भैया, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए की जगह 32 है, बी की जगह 12 है, 32 माइनस 12 का होल क्यूब बन गया, 32 माइनस 12 20, 20 का क्यूब 8000 इस सवाल का आंसर है, ठीक है भैया। देखिए आपको ये फॉर्मूले अच्छे से याद नहीं है, आप पहले 1-1.5 घंटा लेकिन फॉर्मूले को याद करो, फिर आप सवाल पे आना। जिन बच्चों को पहले से पता है उनको कोई दिक्कत नहीं, वो साथ साथ कर लो मेरे सवाल जी। सवाल नंबर 58, ये करिए बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट करिएगा। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा। अब देखो 3 बार गुणा है, ए गुणा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री, यहाँ ए की जगह 62 लिख दिया है, बी की जगह यहाँ पे 22 लिख दिया है, ए की जगह 62 लिख दिया, बी की जगह 22 लिख दिया है, 3a स्क्वायर बी, 62 स्क्वायर हो जाएगा, 62 की 2 बार गुणा, 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, 22 की 2 बार गुणा है, तो ऊपर है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, यानी कि ऊपर a माइनस बी का क्यूब है, a माइनस बी का क्यूब मतलब 62 में से 22 घटाएंगे, 62 में से 22 घटाएंगे कितना, 40 का क्यूब, 62 माइनस 22 ऊपर 40 का क्यूब है बच्चों, और नीचे क्या है बटे में 8 गुणा 8 गुणा 8, नीचे 8 का क्यूब है, तो 40 बटे 8 कितना होता है 5, ये 5 का होल क्यूब हो गया, यानी कि 125 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, 125। समझ में आया। आप बोलोगे सर ये तो आसान है, ये करेंगे बच्चों। 59 नंबर सवाल बनाइए। व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस मेरे प्यारे भाई, आपके सामने देखो CHSL टियर 1 का सवाल है 2022 का।
ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं, आपको पहले यहां पे देखना है कि फॉर्मूला क्या है, क्यूब देखते समझ जाया करो। ठीक है भाई, तो आप कहेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बच्चों ये लगा बटे, बटे डिवाइड में, ये बटे है मेरे दोस्तों, डिवाइड का साइन है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है माइनस का ए बी है, ये कुछ और नहीं है, 0.91 की 0.09 में गुणा करके आएगा। हर चीज को सीधा सीधा नहीं लिखा जा सकता, घुमा फिरा के भी लिखा जाता है। ठीक है ना बच्चों, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, तो क्या बचेगा ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब मेरे दोस्तों 0.91 में 0.09 ए प्लस बी बचेगा, जो कितना हो जाएगा 1। तो सवाल का आंसर 1 है। कितना बेसिक सवाल है, बिना कलम के सवाल कर सकते हैं। सीजल 2022 में सवाल आया था, जरा बच्चों करो इस सवाल को, फटाफट पकड़ेंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है ऐसे सवाल को करने के लिए। इसको सिंप्लीफाई करना है, डोंट नीड टू कैलकुलेशन, पहले फॉर्मूला पहचानो, फॉर्मूला कौन सा है, 762 गुणा 762 गुणा 762, 3 बार गुणा ए क्यूब हो गया, प्लस 316 की 3 बार गुणा है बी क्यूब हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। नीचे क्या है मेरे दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को भाग करना है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, तो क्या आएगा दोस्तों, भाग करने पर ए प्लस बी बचेगा। ए प्लस बी का मतलब 762 में 316 ऐड करना है, यानी कि 1078, 1078 सवाल का आंसर होगा डी ऑप्शन। अब बताओ, ये आप ही के एग्जाम के सवाल है, मैंने तो बनाए नहीं है जी भाई साहब, इसको कर दो, क्या आएगा। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसको सिंप्लीफाई करना है, ध्यान से देखेंगे क्या पता चला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और डिवाइड में ए स्क्वायर माइनस का ए गुणा बी प्लस बी स्क्वायर, और ये 77 47 तो अलग चीज है, बस इसी को देखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या बचेगा ए प्लस बी। भाग करने पर क्या आएगा ए प्लस बी, प्लस बी मतलब 777 में 423 जोड़ो, 777 में 423 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1200, 1200 आएगा बच्चों, गुणा इसको भी तो देखना है, 77 माइनस 47 हो गया 30, 77 में से 47 घटाएंगे 30, 30 से 1200 चला जाएगा 40 बार, 40, 40 सवाल का आंसर है ए ऑप्शन, एकदम करेक्ट है। आगे चलेंगे 62 नंबर सवाल बच्चों, करिए जल्दी से। सवाल देखो एक ही कंसेप्ट पे, लेकिन मैंने एक जैसे सवाल नहीं लिए, सवाल का जो बेसिक कंसेप्ट है वो सेम है, ए प्लस बी क्यूब ए माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले पे, लेकिन हर सवाल जो है मैं अलग है मेरे दोस्तों। द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान बताओ, 0.013 क्यूब प्लस दिस। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, मैं ये देखते समझ गया, ये ए क्यूब है प्लस ये बी क्यूब नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये 0.000049 क्या है, ये 0.0049 0.007 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर 49 होता है मेरे दोस्तों, तो 0.007 स्क्वायर में 0.007 से जब गुणा होगी तो आपको नहीं लगता है कि 0.007 का क्यूब हो जाएगा, पावर 2 की पावर 1 में गुणा होती है तो पावर 3 नहीं हो जाएगा, 0.007 का क्यूब हो जाएगा, बस सवाल समाप्त। आपको नहीं दिख रहा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे में क्या है ए स्क्वायर, जब इनकी गुणा होगी अंदर प्लस बी स्क्वायर, इसकी गुणा होगी माइनस का ए बी, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से भाग देंगे तो भाग करने पर आएगा ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब इन दोनों को जोड़ना है, 13 7 20 और 0.020 यानी कि 0.02 उत्तर है बी ऑप्शन, 0.02। आप बोलोगे सर क्या मजाक है? इतना बेकार समझाया क्या, हमको चिरकुट समझाया क्या? आगे करो जल्दी से, 63 नंबर। स्टूडेंट मजा आ रहा है कि नहीं, आप ये बताओ, समझ में आ रहा है? हमारे साथ पढ़ने का यही फायदा है कि इस बैच में आपको जीरो टू हीरो इसलिए खास है क्योंकि इसमें आपको हर एक टाइप का सवाल मिल जाएगा और इसमें आपको केवल लेटेस्ट सवाल कराएंगे, दूसरे किसी एक एग्जाम को टारगेट करके नहीं है। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस सिलेक्शन पोस्ट है ना, स्टेनो, जो जितने भी एग्जाम है, सीडीएस का, बैंकिंग का, हर एक एग्जाम के आपको क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। ठीक है भाई, आप केवल बैच भी अच्छे से पढ़ लो, शीट लगा लो तो भी आपका कल्याण हो जाए, गणित में खासकर। द वैल्यू ऑफ दिस, आपसे इसका मान पूछा है प्यारे बच्चे, 5.4 क्यूब माइनस ये 0.064 के बाद देखते समझ जाना चाहिए कि 64 होता है 4 का क्यूब, 0.4 का क्यूब है। अभी तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, लिखने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को भाग करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0.4 का स्क्वायर है प्लस ए बी, 54 चौका 216 प्लस ए बी है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से भाग देंगे तो क्या बचेगा ए माइनस बी, क्या बचेगा ए माइनस बी, यानी कि 5.4 में से 0.4 आपको माइनस करना था, यानी कि 5 इस सवाल का आंसर हो गया। आगे चलेंगे, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 64, करो। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसको सिंप्लीफाई करना है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। देखो ये गलत सवाल डल गया यहाँ पे बेवजह का, मुझे नहीं डालना चाहिए था, ये तो गलत डल गया यहाँ पे। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं बनना मेरे दोस्तों। ये क्या है 0.2 का क्यूब, ये क्या है 0.04 का क्यूब, नीचे क्या है बस दुगना है, नीचे जो है दुगना है, 0.2 का दुगना 0.4 का क्यूब, नीचे देखो 0.04 का दुगना 0.08 का क्यूब, यानी कि ऊपर और नीचे सेम चीज है, सेम साइन है, प्लस बस नीचे दुगना है, नीचे जो है दुगना लिखा हुआ है मेरे दोस्तों ट्वाइस, नीचे जो नंबर है दुगना है लेकिन 3 बार गुणा है तो 2 का क्यूब आएगा, तो ये 1/2 क्यूब है मेरे प्यारे भाई, और प्लस 9। सब लोगों ने शायद गलती कर दी कि 2 का क्यूब 8, 8 से 8 कट जाएगा, बचेगा 1, 1 प्लस 9 10, तो इस सवाल का आंसर 10 है, ना कि 17 इसका आंसर है, 17 नहीं है 10 इसका आंसर है। बेटा क्यों पागलों की तरह बिहेव कर रहे हो, ये ऊपर जो माल है नीचे उसका दुगना है, लेकिन आपको पावर 3 भी तो दिखाई दे रही है, ये 0.2 क्यूब, ये 0.04 क्यूब, ये 0.4 क्यूब प्लस 0.08 क्यूब, तो अगर नीचे दुगना होता पावर 9 होती तो केवल 1/2 होता, लेकिन यहाँ पे 3 गुना है तो 1/2 क्यूब आएगा, 8 से 8 कट गया 1 प्लस 9 10 इसका आंसर है जी। बताइए 65, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खूब पूछा जाता है। आज मैं बर्गर खाऊंगा, बर्गर नहीं आज मैं गोलगप्पा खाऊंगा तुम्हारी क्लास के बाद। 65 नंबर सवाल, बताइए इसका आंसर क्या है। सबसे पहले फॉर्मूला पहचानने की कोशिश करो मेरे दोस्तों। देखो ये क्या है, 3 बार गुणा है ए क्यूब, फिर प्लस आ गया बीच में प्लस बी क्यूब, नीचे आपको दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी बी, लेकिन प्रॉब्लम है दशमलव की। दशमलव मैं समझ गया कि 575 और 325 है, लेकिन चक्कर है डेसिमल का। ऊपर जो है कितने डेसिमल है भाई, अगर मैं ऊपर हर टर्म की बात करूं, बीच में प्लस आ रहा है ना, तो यहाँ 2 2 4 2 6, अभी ऊपर 6 डेसिमल है, ऊपर हर टर्म में 6 डेसिमल है, गुणा में डेसिमल जुड़ जाते हैं, 2 2 4 2 6 डेसिमल है। नीचे हर टर्म में कितने डेसिमल है, 2, 1 और 1 2, इसमें भी 2 डेसिमल है, इसमें भी 2 डेसिमल है, तो नीचे 2 डेसिमल है, तो ऊपर 6 डेसिमल है, नीचे 2 डेसिमल है, तो ऊपर 4 डेसिमल ज्यादा है। अगर ऊपर 4 डेसिमल ज्यादा है भाई, ऊपर 6 डेसिमल नीचे 2, 2 डेसिमल काट भी लोगे तो ऊपर 4 डेसिमल ज्यादा है। 4 डेसिमल होने का मतलब 10 की पावर -4, तो 10 की पावर -4 आएगा। ये होता है सबसे बेस्ट तरीका करने का कि ऊपर 6 दशमलव है, नीचे 2 ही दशमलव है, ऊपर 4 दशमलव ज्यादा है। 4 दशमलव ज्यादा होने का मतलब 10 की पावर -4 आएगा। पहले दशमलव का जुगाड़ कर लो, पहले डेसिमल का जुगाड़ कर लो, 10 की पावर -4। अब दशमलव को कर दो इग्नोर, दशमलव का मैंने जुगाड़ कर दिया, मैंने दशमलव को यहां से हटा दिया।
आई हेट दशमलव, बेवजह का दशमलव दिख रहा है भाई, क्या है इस दशमलव को हटाओ मेरे प्यारे भाई, ये आ गया क्लियर। अब ये सिंपल फॉर्मुला बन गया, ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी, क्या आएगा ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब 575 में 325 जोड़ूंगा, 575 में 325 जोड़ूंगा 900, 575 में 325 जोड़ूंगा 900, और 900 की गुणा करेंगे 10 की पावर माइनस 4 में, तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई 0.09। इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। अरे 900 दशमलव के बाद 4 डिजिट होनी चाहिए, जीरो 4 डिजिट यहां दशमलव लगेगा, तो 0.0900 सवाल का आंसर है। अरे गधा लोग, डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा, डी ना कि बी आएगा। बुद्धि बेच खाई है क्या तुम लोगों ने? जहां डेसिमल कम होते हैं वहां 10 की पावर, जितने डेसिमल कम होंगे उतनी 10 की पावर माइनस 1 आएगी। एक और सवाल करवाता हूं, हाथ दोगे, बुड्ढे हो गए, दशमलव लगाना नहीं आया इनको आज तक, है बुड्ढे हो गए हो। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पे 66, करो जरा इसको, करो। सर बीटेक पानीपुरी वाली से गोलगप्पे खाना हमारे दिल्ली में नहीं है ना। 900 की 10 की पावर माइनस 4 में गुणा करने पर 0.09 आता है नीतीश, गुणा सीख लो। ये सवाल है, सेम ही क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। 66 नंबर, बताओ जरा इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा। फॉर्मुला में देखती समझ गया कि बीच में प्लस है मेरे दोस्तों, ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। लेकिन सबसे पहले दशमलव का जुगाड़ करते हैं, ऊपर और नीचे दशमलव अलग अलग हैं, नंबर तो सेम है 635 और 365 नंबर सेम है, पर डेसिमल अलग है। पहले दशमलव का हिसाब करो, ऊपर हर टर्म में कितने डेसिमल है 1 2 3, ऊपर हर टर्म में 3 डेसिमल है, नीचे हर टर्म में कितने डेसिमल है 2 2 4, नीचे हर टर्म में 4 डेसिमल है, नीचे हर टर्म में कितने डेसिमल है 4। तो नीचे मेरे दोस्तों एक डेसिमल, मेरे दोस्तों नीचे ऊपर जो एक डेसिमल कम है, ऊपर 3 डेसिमल है हर टर्म में, नीचे हर टर्म में 2 और 2 4 डेसिमल है, ऊपर एक डेसिमल कम है, अंश में न्यूमरेटर में एक डेसिमल कम है। जहां डेसिमल कम होता है, कितना डेसिमल कम है 1, अगर एक दशमलव कम है तो 1 10 से गुणा होगी, समझ में? जहां दशमलव ज्यादा है वहां 10 की पावर माइनस आता है, जहां दशमलव कम है वहां उतने ही 10 से गुणा होती है। ठीक, बेसिक नियम है, बस इतना ही है। अब दशमलव इग्नोर कर दो, दशमलव दिखना बंद, अब देयर इज नो डेसिमल लिखिंग। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर, ए क्यू प्लस बी क्यू को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से भाग देंगे, ए प्लस बी आएगा। ए प्लस बी का मतलब 635 में 365 जोड़ूंगा, 635 में 365 जोड़ूंगा तो 1000, और 1000 गुणा 10 यानी कि 10,000 इस सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन करेक्ट। इतना मजेदार, कितना गोरा सवाल हम आपको सिखा रहे हैं, आप सीखे ही नहीं। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 67 नंबर। जी भाई साहब, इसका उत्तर देंगे, कहा है इसका उत्तर बनाइएगा, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल करवा रहा हूं 2022 के, 10,000 आंसर है, 1000 नहीं है। रितेश आपका कमेंट पढ़ता हूं भाई, बस आपका कमेंट यही आता है, मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे तो उसमें क्या पढ़ूं। नंदन कह रहे सर लखनऊ हार गया कल, लखनऊ हार गया, जीता कब था ये बताइएगा। यदि 17 क्यूब प्लस 7 क्यूब अपॉन 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस के बराबर 24 है तो की का मान जल्दी से बताइएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से भाग देने पर ए प्लस बी आता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से भाग देने पर ए प्लस बी आता है। देखो ए प्लस बी तो है 17 प्लस 7, यानी कि ए बी होगा मेरे दोस्तों, ए बी का मतलब 17 7 119 होगा, ए की जगह 119 आएगा, 119। आप बोलोगे सर इतना इजी, धोखा हमारे साथ, हमारी शिफ्ट में ये वाला सवाल क्यों नहीं देता एग्जामिनर, इसको करो जल्दी से, कहां है इसका उत्तर। यदि 6 इंटू 15 क्यू माइनस 4 क्यू अपॉन 15 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस पी बराबर 66 है तो पी का मान क्या होगा। ये सवाल है, पी की वैल्यू आपसे पूछिए मेरे दोस्तों। देखो 6 से ये 66 कट जाएगा मेरे दोस्तों 11 बार, तो ये इतना लिख के करना चाहिए था बेवजह का। ए बी बेटा 17 गुणा 7 किया, 17 गुणा 7। बीकू कह रहे सर आप ये बताइएगा कि आप छुट्टी में दुबई कैसे चले जाते हैं। भैया ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन, ये तो राज है, ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा। ए क्यू माइनस बी क्यू को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से भाग देंगे तभी तो ए माइनस बी आएगा, 15 माइनस 4 11, तभी तो आएगा 11, यानी कि ए बी होना चाहिए। ए बी का मतलब 15 गुणा 4 यानी कि 60 आना चाहिए, तो पी की जो वैल्यू 60 होगी, सी ऑप्शन। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, ये तो आसान सवाल है, थोड़ा कठिन लाओ सर, इसको तो हम कर लूंगा। मैंने कहा जरा ई वाला करके बताओ, ई वाले का उत्तर है बनाइएगा, मींस का सवाल है बच्चों ये वाला। वेरी गुड प्रताप भाई, वेरी गुड शुभम, अभिषेक, अंकुर, अनिल, नीलम, प्रकमेश, सुचिता, महेश। कपिल एक ही कमेंट कर रहे हैं सर आज मेरा 12 का रिजल्ट आया है 86.4%। इतना कम, 86 भी कोई परसेंटेज है बताओ। द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान बताइए जल्दी से। नहीं माइनस नहीं होगा आकाशदीप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा ना, ए क्यू माइनस बी क्यू को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से भाग देंगे। अनिरुद्ध बताइएगा बच्चों क्या उत्तर है। देखो काफी सरल सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये इस सवाल का सोर्स क्या है, 2020 के मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। देखते कितने बालक कर पाते हैं। 1 बता रहे हैं, देखो बच्चों कुछ गलती भी कर रहे हैं। ये देखो ये एक टर्म है 27 गुणा 0.25 का क्यूब, ये है क्या बच्चों 27 जो कुछ और नहीं है, 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब। अब ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, जब 3 की गुणा होगी 0.25 में तो 0.75 का क्यूब हो गया, 25 75 प्लस। अब ध्यान सुनेगा 125 इंटू 0.05 का क्यूब, जो 125 है 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब। अब देखो क्यूब ये भी है, क्यूब ये भी है, जब 5 की गुणा होगी 0.05 में तो 5 25 25, ये 0.25 का क्यूब हो गया मेरे दोस्तों, 0.25 का क्यूब हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, अब यानी कि ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, अगर ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो नीचे गारंटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होगा, रिजल्ट आएगा ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब 0.75 में 0.25 ऐड करेंगे, 1 इसका आंसर आना चाहिए। ये अंतरात्मा से आवाज पहले ही आ गई मेरी, ठीक है भाई। आप कहोगे सर कैसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, नीचे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी दिख नहीं रहा, नीचे 0.15 स्क्वायर है, 0.25 है, ये 0.5 है मेरे दोस्तों। हमें चाहिए क्या 0.75 और 0.25, 0.5 कहां से आ रहा है सर, वेर इज 0.5 कमिंग हियर। तो बेटा थोड़ी सी बुद्धि आप लगाते तो क्या आप इस 0.5 को ऐसे नहीं लिख सकते, 0.75 माइनस 0.25, 0.75 में से 0.25 अगर घटाते हैं तो 0.5 ही बचता है,
ये आपको सोचना था। तो आपको नहीं लग रहा मेरे दोस्तों कि ऊपर तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, नीचे क्या बन गया, नीचे बन गया ए स्क्वायर माइनस का ए बी, और ये माइनस की माइनस में गुणा प्लस बी स्क्वायर बन गया, कि नहीं बन गया, 0.25 की 0.25 में गुणा। समझ में आया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर नीचे बन गया, तो बचेगा क्या मेरे दोस्तों, ए प्लस बी, नीचे वही बन गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो रिजल्ट आएगा ए प्लस बी मतलब 0.75 में 0.25 जोड़ूंगा 1 इस क्वेश्चन का आंसर है। इतना लिखना बिल्कुल भी समझदारी का काम नहीं है, समझाने के लिए अच्छा है, लेकिन करना ही आपको दिमाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल है मेरे प्यारे भाई आपके सामने 70 जी, इसको करो, इसका क्या आंसर है। सवाल नंबर 70 का क्या सोर्स है, 2022 के मेंस का सवाल है ये। देखते हैं इसको कितने बालक कर पाएंगे। निम्नलिखित व्यंजक को सरल करिए। देखो प्री में ज्यादा अच्छा सवाल है, मेंस का क्वेश्चन इजी लग रहा है। इसको तो आप देखते ही समझ गए मेरे प्यारे भाई, ये क्या है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है ना, 0.99 की 0.01 में गुणा करके 0.0099 लिख दिया। दिस इज वेरी बेसिक कांसेप्ट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो गया ए माइनस बी। ये ए माइनस बी बचेगा, 99 में से 1 घटाएंगे 98.98 इंटू 0.45 अपॉन 0.49, ये हो गया मेरे दोस्तों। तो 49 दूनी 98 और 45 दूनी हो जाएगा 90, यानी कि 0.9 इस सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन। क्लियर, आप बोलोगे सर वेरी क्लियर, सर वेरी क्लियर। ये बताइएगा अगला सवाल, सवाल गोरा पूछूंगा आपसे 71 नंबर, ये बताइएगा बच्चों इसका क्या आंसर है। करिए। द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू कर दो भैया, क्या वैल्यू है इसकी, इंसानों की तो है नहीं, सवाल की कर दो। तो आप जानते हैं ये ए क्यूब है सर, 3 बार गुणा हो रहा है, ये बी क्यूब है। आप कहोगे सर हमें तो कोनो भी नहीं चमक रहा, बेटा 64 ना 4 का क्यूब होता है। 64 क्या होता है बच्चा भैया, 4 का क्यूब, 4 को खोपचे में लोगे तो अपने आप बी मिल जाएगा, 4 की 0.88 में गुणा करनी है, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है बी, ये है मेरे दोस्तों ये ए है और ये आपका बी है। 4 की जब 0.88 में गुणा करोगे तो 3.552 का क्यूब बनेगा, हाथ जोड़ा लो, लिखना नहीं होता, ठीक है। और प्लस ए बी है मेरे दोस्तों, कैसे 5.169, 4 की जब 0.88 में गुणा होगी मेरे दोस्तों, जब इन दोनों की इन दोनों को मैं प्यार करवाओगे तो 3.552 आएगा, 4 की 0.88 में मल्टीप्लाई होगी 3.552 आएगा। सवाल सीधा नहीं होता, टेढ़ा होता है। तो ये वही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से आपको भाग देना है। भाग देने पर क्या आएगा, ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब 5.169 में से 3.552 आपको घटाना है। घटाओगे तो 7, 6 में से 5 गया 11 में से 5 गया 6, 1.617 इस सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन एकदम टन टनाटन टन टन रहा है। आगे चलेंगे, सवाल है भैया आपके सामने 72, मेंस का सवाल है, घबराना नहीं तो कभी हार के करिए बच्चों। द वैल्यू ऑफ दिस, यदि इसकी वैल्यू 50 गुणा 10 की पावर के है तो आपसे पूछा के का मान क्या है, के का मान निकाल दो, या के भी मान निकलते हैं आजकल। आप जानते हैं कि भैया ये क्या दिख रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है। ये 253 की 247 पे गुणा ही होगा और कुछ हो नहीं सकता। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, 253 की 247 पे गुणा करूंगा 3 7 21, एक यूनिट मैच कर रहा है, यानी कि ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। प्रॉब्लम है दशमलव की, ऊपर कोई दशमलव नहीं है, ऊपर कोई दशमलव नहीं है, नीचे हर टर्म में 2 2 दशमलव, एक और एक 2 2 2 दशमलव है, ऊपर कोई दशमलव नहीं है, नीचे 2 दशमलव है, यानी कि ऊपर 2 डेसिमल कम है। ऊपर 2 डेसिमल कम है तो 10 की पावर -2 आएगा। ऊपर 2 डेसिमल कम है मेरे, सॉरी ऊपर 2 डेसिमल कम है तो ऊपर 100 से गुणा होगी। 2 डेसिमल कम है, जहां डेसिमल कम होंगे वहां उतनी ही 10 से गुणा होती है, 10 की पावर से, तो 100 से गुणा होगी मेरे दोस्तों। दशमलव हट गया, दशमलव को बिल्कुल इग्नोर करो, बचा क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से भाग देंगे तो ए प्लस बी आएगा। ए प्लस बी का मतलब 253 में 247 जोड़ूंगा तो 500, ये आया इसकी वैल्यू 50,000। लेकिन सवाल में बोला इसका मान 50 गुणा 10 की पावर की है, ये 50,000 है। 50,000 मतलब 50 गुणा, यहां से एक जीरो ले लेते हैं, यहां से 100, 10 की पावर 3, 50 गुणा 10 की पावर 3 आया मेरे प्यारे भाई। जबकि सवाल तो कह रहा है इसका मान 50 गुणा 10 की पावर के है, तो बच्चों के की जगह क्या लिखा हुआ है, के की जगह 3 लिखा हुआ है, इसका आंसर है बी ऑप्शन। देखो मेंस के सवाल भी ऐसे वन लाइनर हैं जो एक ही लाइन में निपट जाते हैं। अगला करेंगे बच्चों, सवाल है आपके सामने यहां पर 73 जी भाई साहब, इस सवाल का आंसर जरा आप हमें करके बताइएगा, कौन करेगा। 73 नंबर प्रश्न बनाइए। ऊपर 2 दशमलव कम है, पूजा दशमलव का हिसाब करना है तो ऊपर 10 की पावर 2 यानी कि 100 से गुणा करनी पड़ेगी। वेरी गुड यस पलधार, नहीं बेटा वो ए प्लस बी है प्रदीप, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा जी। इसको करेंगे मेरे प्यार भी, काफी अच्छा सवाल लग रहा है, लंबा चौड़ा भी है। द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान आपको निकालना है, कौन कर पाएगा भाई साहब।
सबसे पहले ऊपर देखते क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। नीचे क्या है, नीचे है ए क्यूब, 3 बार वहां है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू मेरे प्यारे भाई। यानी कि मेरे दोस्तों यहां तो उल्टी कहानी है। सबसे पहले दशमलव का हिसाब करते हैं। ऊपर हर टर्म में कितने डेसिमल है, ऊपर हर टर्म में एक और एक दो, एक और एक दो, दो डेसिमल। ऊपर हर टर्म में 2 डेसिमल है। नीचे हर टर्म में कितने डेसिमल है, 3 3 3 9 9 9 डेसिमल है। 3 3 6 3 9 9 9 डेसिमल है। तो ऊपर हर टर्म में 2 डेसिमल है, नीचे हर टर्म में 9 डेसिमल है। तो ऊपर 7 डेसिमल कम है, ऊपर 7 डेसिमल कम है। तो अगर ऊपर 7 डेसिमल कम है तो किससे गुणा होगी, 10 की पावर 7 से गुणा होगी, 10 की पावर 7 से। जैसे ही आप ऐसा करोगे दशमलव हट गया, बिल्कुल डिलीट हो गया दशमलव। ऊपर हर टर्म में 2 डेसिमल है, नीचे 9, तो ऊपर 7 दशमलव कम है। 7 दशमलव कम होने का मतलब उनकी प्यास मिटाओ, 10 की पावर 7 से गुणा होगी, ऊपर 10 की पावर 7 आएगा बस। एक्चुअली ये जो बन रहा है क्या बन रहा है, ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और भाग करना है ए क्यू प्लस बी क्यू से। तो ये बेटा क्या हो गया, ये 1 अपॉन ए प्लस बी नहीं आ गया, 1 अपॉन ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी को ए क्यू प्लस बी क्यू से भाग देंगे तो ए प्लस बी ही बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कट जाएगा। तो नीचे जो आएगा वो 1 अपॉन ए प्लस बी आएगा। 1 अपॉन ए प्लस बी का मतलब क्या है बच्चों, 837 में 837 में 163 जोड़ूंगा 1000, ये आ गया ए प्लस बी। अबे डिवाइड है बच्चों, ये डिवाइड भी तो करना है। डिवाइड क्या है, 333 की पावर 333 सही 1/3, 333 दिया 999, 999 और 1000, 1000/3 से डिवाइड करना है, 1000/3 से डिवाइड करना है। अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में आप बदलते हो, मल्टीप्लाई में तो पलट जाता है, 3/1000 हो जाएगा मेरे दोस्तों, 3/1000। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलोगे तो रिवर्स हो जाता है, पलट जाता है। 1000 गुणा 1000 10 की पावर 6 हो गया, 10 की पावर 6 हो गया ना, 3 3 6 0, 10 की पावर 6, क्लियर है। 10 की पावर 6 से 10 की पावर 7 को काटूंगा तो 1 10 बचेगा, 1 10 बचा और 10 दिया 30, 30 इस सवाल का आंसर है, 1 10 बचेगा। कर पाओगे नहीं, एकदम ठीक है देवेश भाई, बहुत अच्छा सवाल, अत्यंत खुशी की प्राप्ति हुई ऐसे सवालों को करके। सवाल हम आगे वाला अब करेंगे बच्चा, ये बच्चा सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 74। ये करो प्यारे बच्चों, इसका क्या उत्तर है, बनाइएगा, करो, ये बनाइएगा। जी देखो ये सवाल है आपके सामने। अब मैं देखो ये सवाल थोड़ा छोटा है और थोड़ा इजी भी, इसके ऑप्शंस भी अलग अलग हैं। आपसे पूछा इसका मान क्या होगा प्यारे बच्चे, दो तरीके से मैं आपको सवाल सिखाऊंगा, बढ़िया सवाल है ये। पहली बात तो ये 8 गुणा है मेरे प्यारे, 3.75 का होल क्यूब, 8 का मतलब है 8 का मतलब 2 का क्यूब गुणा 3.75 का होल क्यूब, ठीक है। अब देखो दोनों में ही पावर 3 है, अगर 2 की गुणा करूं 3.75 में तो कितना आता है, 2 की 3.75 में गुणा करेंगे तो 7.5 आता है, 7.5 का होल क्यूब हो गया बच्चों, 7.5 का होल क्यूब। 2 की 3.75 में गुणा करेंगे 7.5 का होल क्यूब प्लस 1। अब 1 को आप कुछ भी लिख सकते हो मेरे दोस्तों, 1 का 1 की कुछ पावर पर 1 ही होता है, 1 को आप लिख सकते हो 1 का क्यूब, क्लियर है। आप बोलोगे हां जी सर, तो ये हो गया। तो मैं देखते समझ गया कि a प्लस बी ही बनना है मेरे दोस्तों, नीचे a प्लस बी स्क्वायर माइनस a भी होगा, ये उत्तर आएगा, इतना समझ गया। नहीं तो मेरे दोस्तों अगर ऊपर a क्यू प्लस बी क्यू है तो नीचे गारंटी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a भी होगा, ये a स्क्वायर ऑलरेडी है, 7.5 का होल स्क्वायर ऑलरेडी है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। ये 6.5 क्या कर रहा है मेरे दोस्तों, व्हाट इज 6.5 डूइंग हियर। 6.5 को आप क्या लिख सकते हो, 6.5 को आप लिख सकते हो माइनस का 7.5 प्लस 1, 6.5 को क्या लिख सकते हो माइनस का 7.5 प्लस 1, माइनस का 7.5 माइनस का 7.5 प्लस 1, 1 मतलब 1 स्क्वायर मेरे दोस्तों, 1 का मतलब 1 स्क्वायर होता ही है। आपको नहीं लग रहा 7.5 में 7.5 गुणा 1 है, केवल बढ़ाने वाली चीज है, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, यही तो मेरे दोस्तों लिख दिया था, यही तो मेरे प्यारे भाई ये लिख दिया था। 6.5 का मतलब क्या है, माइनस का 7.5 प्लस 1, समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे दोस्तों ए क्यू प्लस बी क्यू को ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से भाग करेंगे तो 8.5 इस सवाल का आंसर आएगा, डी ऑप्शन ए प्लस बी बचेगा। काफी अच्छा सवाल है, 8.7 8.5 ये इसको करने का एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका भी आप देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई सवाल को करने का, डिजिटल सम। अच्छा 19, आपको क्या लगता है 19 भाई जी मेरे दोस्तों मैंने आपको बोला है कि डिजिटल सम की एक छोटी सी क्लास पड़ी है हमारे YouTube पे, आधे घंटे की, उसको देख लो डिजिटल सम। अब आप कहोगे सर आपने पहले सवाल क्यों नहीं करवाया डिजिटल सम से। अब देखो ये सवाल ही अपने आप में इतना बड़ा है कि इसका डिजिटल सम निकालने में ही आपको 10 मिनट लग जाएंगे, तो नहीं करना। इसमें डिजिटल सम देखो इन दोनों ऑप्शन का डिजिटल सम सेम आएगा, नहीं करना। अब यहाँ पे इतना भयंकर सवाल है डिजिटल सम से तो जल्दी ऐसे हो रहा है नॉर्मल। अब ये सवाल ऐसा है हर ऑप्शन का डिजिटल सम भी अलग अलग है, डिजिटल सम से भी हो जाते हैं, हर सवाल नहीं होता, बड़े बड़े सवाल में डिजिटल सम चेक करना बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, छोटा छोटा डिजिटल सम निकालेंगे भाई। 3 7 10 5 15, 15 मतलब 6, 6 का क्यूब 216, 6 का क्यूब करेंगे 216, 216 मतलब डिजिटल सम 9, 6 2 8 9, डिजिटल सम 9 मतलब 0 होता है, तो डिजिटल सम 0 हो गया, 1 बचा अपॉन 7 5 12, 12 मतलब मेरे दोस्तों 3, 7 5 12, 12 के फिर से जोड़ो 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 5 11, 11 का मतलब 2, तो 9 माइनस 2 यानी कि 7 डिजिटल सम है, 1/7, 1/7 डिजिटल सम है। नीचे जब भी 7 आता है तो मैंने क्या सीखा, ऊपर नीचे 4 से गुणा करते हैं कि 7 चौक 28 10 हो गया, 7 चौक 28 मतलब 10, 10 मतलब डिजिटल सम 1 यानी कि 4, तो आंसर जो भी आएगा उसका डिजिटल सम 4 होगा। इसका डिजिटल सम 5 है,
इसका डिजिटल सम 7 है, इसका डिजिटल सम 9/5 1.8, इसका डिजिटल सम 9 है, ये 8 5 13 13 मतलब 1 और 3 4 डिजिटल सम है, ये आंसर है। जिन बच्चों को डिजिटल सम नहीं आता वो इसको स्किप कर दें, ठीक है ना। ये वाला तरीका काफी बढ़िया सवाल है ना मेरे प्यारे भाई, ये वाला आप बोलोगे हाँ जी सर मजेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने आएगा, जल्दी से करिएगा। 75 नंबर, पुराना सवाल है काफी, मैं काफी टाइम से करवा रहा हूं, करो। द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, आपके सामने एक नंबर दिया है, आपसे इसका स्क्वायर रूट यानी कि आपसे इसका वर्गमूल पूछा है। आपसे क्या पूछा है मेरे प्यारे भाई, इसका स्क्वायर रूट यानी कि इसका वर्गमूल आपसे पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, इसका अंडर रूट, ये सवाल है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो कुछ भी नहीं सवाल में भाई, नीचे क्या है 1 माइनस 0.75, यही तो 1 माइनस 0.75 ये नीचे। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस 0.75 किसमें गुणा होगी, आप अगर एलसीएम लेंगे, ये क्या है 0.75 का क्यूब, ये 0.75 का क्यूब है मेरे प्यारे भाई। ये 1 माइनस 0.75 की जब इसमें गुणा होगी प्यारे बच्चे, जब इसमें इसकी गुणा होगी तो क्या आपको नहीं लग रहा कि फॉर्मुला बन जाएगा a माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, फॉर्मुला नहीं बन जाएगा। अरे एलसीएम लेना तो जानते हो ना, जब एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस 0.75 की इसमें पूरे में गुणा होगी, जब इसमें गुणा होगी तो फॉर्मुला बन जाएगा a माइनस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। दिमाग में करो, हम लिख नहीं सकते, तो ब्रैकेट में ये जब फॉर्मुला बन जाएगा, किसका फॉर्मुला बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, यानी कि 1 का क्यूब माइनस 0.7 क्यूब का फॉर्मुला बन गया। भाई साहब जब इसकी इसमें गुणा होगी तो भैया a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मुला बन गया कि नहीं, आप बोलोगे हाँ जी सर। इसका लेना है अंडर रूट। अब ये 0.75 क्यूब से कट गया, 1 का क्यूब 1 होता है, 1 में से 0.75 घटाओगे 0.25 आएगा, एक को भाग करोगे 0.25 से तो मेरे दोस्तों 4 होगा, 4 का अंडर रूट हो गया 2, यानी कि 2 इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। 1 को 0.25 से भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 का अंडर रूट कितना आएगा 2, 2 इसका आंसर है। 4 नहीं है भाई साहब, अंडर रूट लेना है। वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड बेसिक सवाल, कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन में। आगे चलते हैं, हम सवाल लेंगे आपके सामने 76 बच्चों, इसको करो, क्या उत्तर है सवाल का, बनाइएगा। ठीक है, जिनको थोड़ी सी दिक्कत हुई है समझ में, दोबारा रिपीट करके देखो, वो दोबारा हर एक चीज को अपने नाजुक हाथों से लिखो, छोटे बालक की तरह खुद करके देखो, केवल मेरे भरोसे ना बैठे रहे मुर्दे की तरह, आपके अंदर भी जान है, उसका इस्तेमाल करो। गुणा करनी है, केवल गुणा, फॉर्मुला बन गया नीतीश a माइनस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अरे भाई इसका मतलब क्या है, बटे 1, जब आप एलसीएम लोगे तो 1 किसमें गुणा होगी, इसकी यहां पे 1 माइनस 0.5 किसमें गुणा होगी, तो फॉर्मुला नहीं बन जाएगा। ये बनाइए जल्दी से। ये a बराबर है, ये b बराबर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, छोटा छोटा सवाल है, कुछ भी नहीं है, देखो मींस का सवाल है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे 216 क्या है, 216 0.6 का क्यूब, 6 का क्यूब 216, ये 0.008, ये 2 का क्यूब है मेरे दोस्तों, 0.2 का क्यूब। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या दिख रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब, नीचे a स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस b स्क्वायर माइनस a b, 6 दूनी 12, यानी कि a का जो मान होगा वो a प्लस b आएगा, a प्लस b मतलब 6 2 8, 0.8 आ गया, a की वैल्यू आ गई। बी की वैल्यू देखो, ये 0.729 मेरे दोस्तों, 0.9 का क्यूब, 9 का क्यूब 729, 27 3 का क्यूब है, 0.3 का क्यूब, तो a क्यूब माइनस b क्यूब, नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c, तो b का वैल्यू क्या आ गया मेरे दोस्तों, a माइनस b। 0.9 में से 0.3 घटाएंगे 0.6, तो b की वैल्यू 0.6 आ गई। आपसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पूछा है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो 0.8 का स्क्वायर 0.64 प्लस 0.6 का स्क्वायर 0.36 जोड़ के कितना आएगा 1, 1 इस सवाल का उत्तर आएगा। काफी बेसिक सवाल है, बी ऑप्शन, कुछ इसमें खास ध्यान देने लायक है नहीं। 77 नंबर क्वेश्चन जी, अगला करेंगे। यस, इस सवाल को बताइएगा जरा, ये सवाल मेरे दिल के काफी करीब है, यूपी पुलिस के एग्जाम का सवाल है ये वाला जो क्वेश्चन है, बताओ कितने बालक इसको कर पाएंगे। अच्छा सवाल बनाया यूपी पुलिस वालों ने जी, सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करके क्या उत्तर आएगा ये आपसे जानना चाहते हैं हम, करो। सबसे पहले नीचे देख लेते हैं बच्चों, नीचे क्या है, नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऊपर क्या है दोस्त, ऊपर आप देखोगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो फॉर्मुला होता है भाई, यानी कि ऊपर a माइनस बी क्यूब का फॉर्मुला बन रहा होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आपको सर ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा बेटा, जो 7.35 है, जो 7.35 है ये है क्या, 7.35 जो 3 इंटू 2.45 है, आपको दिखा अभी, दिखा कि नहीं आपको, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये जो 4.65 क्या है मेरे दोस्तों, ये 3 इंटू 1.55 है ना, क्लियर है, बस इसको ऐसे लिख दिया है, देखो ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर बन गया, यानी कि ऊपर a माइनस बी का होल क्यूब है। ऊपर क्या है बच्चों, ऊपर जो है a माइनस बी का होल क्यूब को पावर 2 से भाग करूंगा तो a माइनस बी बचेगा मेरे प्यारे भाई।
बस ए की जगह 2.45 लिख दिया है और बी की जगह 1.55 लिख दिया है। अब 2.45 में से 1.55 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 0.9 बचेगा। 0.9 इस सवाल का आंसर है। 2.45 में से 1.55 आप घटाएंगे तो 0.9 बचेगा। अच्छा सवाल है, बेसिक सवाल है, आगे चलेंगे। 77 था क्वेश्चन, 78 लीजिएगा आप सवाल। ये बताओ बच्चों क्या उत्तर है? बहुत बढ़िया सवाल, ये भी शानदार प्रश्न है, हर सवाल अलग टाइप का है। 78 नंबर देखो, यहां पे डिवाइड का साइन लगा, डिवाइड का, इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है। बताओ बच्चों ये क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। यहां तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, यही होता है। क्लियर है? पर यहां ये सब क्या लिखा हुआ है? 3.07 होना क्या चाहिए था? a क्यूब माइनस बी क्यूब होना चाहिए था ब्रैकेट में 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब 3.07 में से 0.07 माइनस करो, ये होना चाहिए था, तभी तो पूरा फॉर्मूला बनता। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी होना चाहिए था। अच्छा 3.07 में से 0.07 घटाऊंगा तो 3 आएगा, 3। अभी 3 सत्ते 21, 21 दिया 63, इसी को लिख दिया है 0.63। यानी कि मेरे प्यारे भाई बिल्कुल वही लिखा हुआ है, टेंशन की कोई बात नहीं है, बस सीधा नहीं लिखा, थोड़ा सॉल्व करके लिख दिया एग्जामिनर ने। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी ही है, तो इसका मतलब हो गया a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी मतलब 3.07 में से 0.07 घटाएंगे 3 का क्यूब हो गया मेरे दोस्तों, ये हो गया a माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि 3 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई सेम टू सेम यहां पर भी ऐसा है, टेंशन नहीं लेनी आपको। a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये वही बनेगा मेरे दोस्तों, प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, यही बनेगा, आपको टेंशन लेना ही नहीं है। तो ये किसका क्यूब बनेगा? a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी मतलब 1.98 में 0.02 जोड़ेंगे तो आएगा 2 का क्यूब। अब जिस बच्चे को 1.98 में 0.02 जोड़ना ही नहीं आता उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपको लिख के तो बताऊंगा नहीं ये सब चीजें। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी ही बनेगा और कुछ बन ही नहीं सकता। तो 1.98 में 0.02 जोड़ेंगे तो 2 का क्यूब है ये। क्लियर है? तो 27/8 आ गया मेरे दोस्तों। 27 को जब 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 3.375, 3 to 3/8 आएगा ना, 3.375 इसका आंसर है। तो दोनों को अलग अलग पहचानना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल है आपके सामने यहां पर 79। जी बच्चों 79 नंबर सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है ये वाला। जो मैं बोल रहा हूं उसको भी सुना करो ध्यान से कि मैं क्या बोल रहा हूं, केवल बोर्ड पे मत देखा करो, केवल बोर्ड पे मत देखा करो। जी बताइएगा, यदि x बराबर क्यूब रूट ऑफ 65 है, y बराबर 4 है, तो आपसे पूछा है x प्लस वाई माइनस 1/x स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल है, दिस इज वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, बहुत तगड़ा सवाल। सवाल में x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, आपसे ये पूछा है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहां पे मान रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी उन्हें। x प्लस वाई में से आपको क्या घटाना है बच्चों? 1/x स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर घटाना है। x और y की वैल्यू रखेंगे कोई फॉर्मूला नहीं बनने वाला। अच्छा ये आपने देखा है किस फॉर्मूले में आता है x स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर? ये तो हमारा सगे वाला है, x स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर आता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्मूले में। अगर मैं ऊपर नीचे x माइनस वाई से गुणा कर दूं, x माइनस वाई से, अगर मैं ऊपर नीचे x माइनस वाई से गुणा कर दूं, बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल है, ऊपर नीचे x माइनस वाई से गुणा कर दूं मेरे प्यारे भाई। आप कहोगे सर आपने क्यों गुणा की? हमें कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा कि ये फॉर्मूला बनेगा, तभी ये फॉर्मूला बनेगा मेरे दोस्तों, x माइनस वाई गुणा x स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर x क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला बनेगा, आप बोलोगे हां जी सर। सवाल में x की जो वैल्यू दी है वो है क्यूब रूट ऑफ 65। अब x का अगर मैं क्यूब करूंगा, क्यूब रूट ऑफ 65 का अगर मैं क्यूब करूंगा तो क्यूब रूट हट जाएगा 65, माइनस y की वैल्यू दी है 4, 4 का क्यूब करूंगा 64, 65 में से 64 घटाएंगे 1 आ गया। तो x की वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ 65, क्यूब रूट ऑफ 65 का अगर आप क्यूब रूट ऑफ 65 का क्यूब करेंगे तो क्यूब रूट हट जाएगा, 65 बचेगा। इसका मतलब नीचे वाली जो चीज है बच्चों वो 1 बन गई। क्या बन गया? 1 बन गया। ये 1 बन गया कि नहीं बन गया? ये तो 1 बन गया, मतलब मुझे इसी को सोल्व करना है। अब आप बोलोगे हां जी सर यही करना है स्टूडेंट। तो x प्लस वाई में से x माइनस वाई घटाना है। अगर x प्लस वाई में से x माइनस वाई घटाना है तो x से x कट जाएगा, x कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस वाई हो गया, y में y जोड़ूंगा 2y आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, y में y जोड़ूंगा 2y आ गया। आप बोलोगे हां जी सर y की वैल्यू 4 है तो 2y आ जाएगा, 2 चौक 8, 8 इसका आंसर है। ठीक है, ये दिमाग में करना था। ये सवाल मुश्किल से 10 से 11 सेकंड में किया जा सकता है, हर चीज को लिखना नहीं होता, जैसे मैंने आपको लिख के बताया समझाने के लिए, थोड़ा ना लिखना है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन बिना कलम उठाए करना है, जिस दिन आप करने लगोगे तब आपका सिलेक्शन होगा। चलेगा, तो आज की क्लास को बच्चों यही विराम देते हैं, बाकी स्टूडेंट्स हम कल करेंगे इसके आगे के सवाल, और कल ये आखिरी क्लास